हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहाँ पे रात के 2 बजे सब सो चुके हैं, आप भी कंबल में घुस चुके हैं और अचानक से आपके अंदर से आवाज आती है जैसे कि आपके दांत में आग लग गई हो। नींद आपकी पूरी तरीके से उड़ चुकी है। अगर आप चिल्लाए तो शायद पूरा मोहल्ला जग जाएगा। आपने भी कभी ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया है? नाइट मैगी, गोलगप्पा या फिर समोसा खाकर आप सो गए, फिर रात में दर्द ने अटैक कर दिया। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल देसी अंदाज में, उसमें थोड़ा सा साइंस मिक्स करके आपको ये बताऊंगी कि आखिर रात में आपके दांत का दर्द इतना क्यों बढ़ जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ बोनस टिप्स जो आपकी दादी और नानी भी यूज करती होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन होता है लाइंग डाउन। सोते समय आखिर आपके बॉडी में ऐसा क्या चेंज होता है? तो देखिए, जैसे ही आप सोने जाते हैं तो आपके बॉडी का सारा ब्लड आपके हेड और आपके माउथ की तरफ चला जाता है। वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है और अगर आपके दांत में कैविटी है, आपके दांत में इन्फेक्शन है, तो ऑलरेडी आपके दांत का नर्व या फिर आपके दांत का नस इन्फ्लेम्ड है एंड उस केस में अगर वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है तो आपको वो प्रेशर एज अ पेन ऐसा फील होता है। दूसरी वजह होती है दिन भर का डिस्ट्रैक्शन रात को खत्म हो जाता है। दिन भर आप अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, आप अपने फोन में रहते हैं और आपका ध्यान कहीं ना कहीं आपके दांत के दर्द से हटा हुआ रहता है। लेकिन रात को सब शांत, ना नॉइस होता है, ना ही आपका ध्यान आपके फोन की तरफ रहता है एंड आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आपके दांत की तरफ ध्यान देता है। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके माउथ में, आपके मुंह में ड्रिलिंग मशीन ही चला दी है। ये सारा डिस्ट्रैक्शन का फंडा है। भी आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है तो आपको पेन परसेप्शन या पेन फील होने की जो कैपेसिटी होती है आपकी, वो बढ़ जाती है। तीसरी वजह हो सकती है कि हो सकता है आपको अपने दांत पीसने की आदत है, जिसको कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्रक्सिज्म बोलते हैं। कुछ लोगों को हैबिट होती है, जब वो नींद में होते हैं या फिर सपना देख रहे होते हैं तो उनको दांत पीसने की आदत होती है। जब दांत एक दूसरे के साथ आप पीसते हैं तो रात भर ये जो एक्टिविटी आपके माउथ में चलती है, इसकी वजह से जब आप सुबह उठते हैं तो आपके सिर्फ दांत में दर्द नहीं होता, बल्कि आपका पूरा हेड, आपका जबड़ा, आपके सिर में, आपके जबड़े में और आपके दांत में बहुत जोर का दर्द होता है। चौथी वजह होती है हमारा बॉडी का क्लॉक, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में सर्काडियन रिदम बोलते हैं। जब रात होती है तो रात में हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स या फिर वो केमिकल्स जो सूजन बढ़ाते हैं हमारे बॉडी में, उनका रिलीज बहुत ज्यादा हो जाता है एंड ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। रात में हमारे मुंह में जो सलाइवा है या फिर थूक का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। सो दिन भर आपके मुंह में जो आपका सलाइवा है, आपका थूक आपके बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता रहता है, आपके माउथ में जो भी एसिड का फॉर्मेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। बट रात में क्योंकि सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो चुका है तो हमारे माउथ का जो न्यूट्रलाइजेशन का पावर होता है वो कम हो जाता है एंड बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने वाली एक्टिविटी हमारे माउथ में कम हो जाती है। स्पेशली अगर आप बिना ब्रश किए सो गए, फिर तो बैक्टीरिया की पार्टी होती है एंड उसी की वजह से आपके दांत में रात में ज्यादा दर्द होता है। क्या आप भी उनमें से हैं जिनको कई बार रात में दांत के दर्द ने परेशान किया है? तो मुझे कमेंट करके बताइए यस या नो। अब बात करेंगे असली गेम चेंजर की कि अगर आपके दांत में रात में दर्द हो जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं दांत के दर्द में एटलीस्ट टेम्पररी ही लेकिन रिलीफ हो। तो जब भी आप सोते हैं या जब भी आप लेटने जाते हैं तो अपने तकिए के लेवल को थोड़ा सा ऊपर करके सोएं। जो आपका नॉर्मल लेवल है तकिया का, उससे थोड़ा सा ऊपर, या फिर एक पिलो एक्स्ट्रा लगाकर सोएं। इससे क्या होगा कि आपके सिर की तरफ बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो आपके हेड के एरिया का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो उससे आपको दर्द कम होगा। आइस कंप्रेस भी आप लगा सकते हैं। आपको डायरेक्ट दांत में नहीं लगाना है, जहां पे जिस साइड आपके माउथ में, आपके मुंह में दर्द हो रहा है वहां पर आप आइस कंप्रेस लगा सकते हैं। आइस से सिकाई कर सकते हैं। नमक पानी में, गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर कुल्ला करना, ये तो यूनिवर्सल इलाज होता है जो आपको हर डेंटिस्ट बताएगा। एंड इसके अलावा पेन किलर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने डॉक्टर से एडवाइस किया हुआ है, या फिर कुछ घरेलू इलाज जैसे कि लौंग का तेल, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर होते हैं नेचुरल पेन किलर्स जो आपके दर्द कम करता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी मैंने आपको मेथड्स बताए, जितने भी आपको तरीके बताए, ये टेम्पररी रिलीफ देगा आपको, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे अगर आप अपने कमरे में एसी ऑन करते हैं और बाहर गर्मी है, एसी ऑन करने से सिर्फ आपका कमरा ठीक होगा,
आपको सिर्फ ये फीलिंग आएगी कि गर्मी कम हो गई है, बट एक्चुअली बाहर जो गर्मी है वो तो होती ही है। उसी तरीके से अगर आप सिर्फ पेन किलर लेते हैं तो आपके दांत में अगर इन्फेक्शन है, 2 या 3 दिन से ज्यादा आपको परेशान कर रहा है ये दर्द, आपको फीवर आ रहा है, आपके माउथ में स्वेलिंग हो रही है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसका परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। अब आते हैं असली सवाल के ऊपर कि आखिर ये दर्द खत्म कैसे होगा, क्योंकि हर किसी को टेम्पररी रिलीफ नहीं चाहिए बल्कि उसको परमानेंट इलाज चाहिए होता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो हमारे दांत में जो दांत में दर्द हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या दांत में सड़न लगी हुई है, बहुत डीप कैविटी है, उसकी वजह से ये पेन हो रहा है, या आपके मसूड़ों में दिक्कत है इसकी वजह से पेन हो रहा है, आपको दांत पीसने की आदत है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, या फिर और क्या रीजन हो सकता है जो आपको डेंटिस्ट बताएंगे जब आप उनके पास जाइएगा तब। अगर सिर्फ आपके दांत में कैविटी है जिसकी वजह से आपको रात में दर्द हो रहा है तो फिलिंग करने से काम चल जाएगा। बट अगर वो कैविटी बहुत गहरा है, नस तक पहुंच गया है, उस केस में डेंटिस्ट आपको आरसीटी की सलाह देंगे। एंड अगर आपका दांत इतना खराब हो गया है कि उसे बचाया ही नहीं जा सकता, तो उस केस में उस दांत को निकालना पड़ सकता है। अगर दांत पीसने की आदत है तो उसमें उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिसमें कि माउथ गार्ड वगैरह का यूज किया जाता है। अगर मसूड़ों में दिक्कत है, मसूड़ों में पस बन रहा है, तो मसूड़ों का इलाज किया जाएगा। जब ये सारे स्टेप आप कर लेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा परमानेंट रिलीफ। एंड एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जितना आप ज्यादा डिले करेंगे, जितना आप ज्यादा लेट करेंगे डेंटिस्ट के पास जाना, जितना आप अवॉइड करेंगे, उतना ज्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको खर्च बैठेगा। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो घर के नुस्खे होते हैं, कई बार ये सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं, कई बार ये आपको इफेक्टिव भी रिजल्ट दे देते हैं। बट अगर आपके माउथ में इन्फेक्शन है तो इसको आपको ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड हम सब ये कोट जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब आप जानते हैं कि आपके दांत में रात में दर्द क्यों हो रहा है और इसका परमानेंट इलाज आप कैसे ढूंढ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से किसी ने कभी आरसीटी कराया है, या फिर क्या आपको कभी नाइट गार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी है। एंड इस वीडियो को उन लोगों को भेजो जो दवाइयों के भरोसे अपनी रात गुजारते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर दांत के दर्द में पेन किलर्स इफेक्टिव क्यों नहीं होते। हम आप दवाई लेते हो फिर भी आपका दर्द हर 2 घंटे में क्यों वापस आ जाता है, आपको कोई भी दवाई असर क्यों नहीं कर रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।